पावर सेंटर में अब बात अफसरों की वसूली की, लोगों को बेवजह जेल में डालने की और पूरे देश के सबसे चर्चित मैटर की। वो मैटर है फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में डालने का मामला। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो पैसा ही आदमी का दुश्मन बन जाता है। शाहरुख खान का नेम, फेम, पैसा शायद उनके बेटे का दुश्मन बन गया। जब एनसीबी ने उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, अब ये बात सामने आई है कि इसमें 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी जो समीर वानखेड़े थे IRS अफसर उनके द्वारा, और उसमें 50 लाख रुपया पेशगी के तौर पर मुंबई एनसीबी के अफसरों ने खा भी लिए थे। ये जो अफसर थे उस समय वहाँ पर समीर वानखेड़े क्षेत्रीय प्रमुख थे। उनके खिलाफ अब सीबीआई ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें जबरन वसूली करना, रिश्वतखोरी करने, इन सब चीज़ों के केस दर्ज हैं। मुंबई में थे भाई, बड़े आदमी थे, बताते हैं कि वेतन पे हैं, लेकिन वानखेड़े को महंगी महंगी घड़ियों का और विदेश यात्राओं का बड़ा शौक है। वानखेड़े के साथ ही इस खबर को लेने के पीछे जो मकसद है उसमें उत्तर प्रदेश के एक IPS अफसर हैं जो उन समय एनसीबी के उप महानिदेशक थे, अशोक मुथा जैन। उनका नाम फिर चर्चा में आ गया है। अशोक मुथा जैन इस समय योगी सरकार में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर हैं। उनके जलवे हैं, वो सीधे स्काई लैब से आए थे और आते ही उन्होंने कमिश्नरी जाकर कब्जा कर ली और बनारस में बैठ गए। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि वो सीधे ऊपर से उनका पावर हाउस से कनेक्शन है। अब आपको बताते हैं कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई में एक क्रूज पर ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान लगातार ये कहते रहे कि वो निर्दोष हैं, उनके पास ड्रग्स नहीं है, उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन जांच के नाम पर एनसीबी ने और तमाम सारे उन पर धाराएं लगाई, उनको कई दिनों तक जेल में बंद रखा। एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, करोड़ों की बात चलती रही, तमाम दलाल बीच में रहे, लेकिन शाहरुख खान का बेटा अपने बाप के नेम और फेम की कीमत चुकाता रहा, उनके पैसों की कीमत चुकाता रहा। आज ये बात साबित हो गई कि एनसीबी की जो SIT गठित हुई थी उसने शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट दे दी। और जब सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और 29 ठिकानों पर देश के कई राज्यों में, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, उसमें छापेमारी की, तब जाकर ये सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने आ रहा है। एजेंसी के जो अफसर थे वो आर्यन खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े जैसे लोग 25 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे थे। समीर वानखेड़े को जब लगा कि अब उसके ऊपर सीबीआई हाथ डाल देगी, उसे जेल जाना है क्योंकि वो मुंबई से हटाया जा चुका है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके सारा व्हाट्सएप चैट खोल दिया, अपने पूरे विभाग को नंगा कर दिया, जिसमें अशोक मुथा जैन भी आ गए। मुथा जैन चूंकि समीर वानखेड़े के बॉस थे, उनका दबाव था कि आर्यन खान को हर हाल में रिमांड पर लिया जाए, उसको बचना नहीं चाहिए। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में समीर वानखेड़े ने पेश किया है। अब मुथा जैन भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं, वो आसानी से अब बच नहीं पाएंगे। शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के मामले में ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है और एक तरह से कहा जाए कि वानखेड़े ने सारे आरोप अशोक मुथा जैन पर ढकेल दिया है कि उनके दबाव में आर्यन खान को मुकदमे में फंसाया गया, उनकी रिमांड ली गई, उनको जेल भेजा गया। अब आप हैरान होते रहिए कि जो आदमी वहाँ से दागी बनकर आया, यहाँ उसको फूलों की कुर्सी दे दी गई, सोने की कुर्सी पे तख्त में थाल में सजाकर परोस दी गई, आओ ताज पे बैठो साहब। ADG बनकर, वो कमिश्नर बनकर बनारस में अशोक मुथा जैन बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खुले आरोपों के बावजूद अशोक मुथा जैन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन समीर वानखेड़े और अशोक मुथा जैन जैसे अफसर इस बात को जान लें कि वक्त हमेशा दुनिया में एक जैसा किसी का नहीं रहता है।
जिन सरकारों के इशारे पर उन्होंने शाहरुख खान के बेटे और तमाम सारे लोगों को फंसाया और करोड़ों की वसूली की कोशिश में लगे थे, आज उसी सरकार में जिस आका के बल पर वो फूले नहीं समाते थे, ऐसा क्या बिगड़ गया कि उसी ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर दी, मुकदमा लिखवा दिया, अब जेल जाने की नौबत है। तो दिन बदला। अगर कोई दूसरी सरकार आती वो तो फंसना था, जाना था, लेकिन इसी सरकार में फंस जाओगे ये उन्होंने नहीं सोचा रहा होगा। सारे हथकंडे अपनाकर भी आज तलवार लटक रही है जेल जाने की। वानखेड़े तो जाएंगे, लेकिन अशोक मुथा जैन भी नहीं बचेंगे। आप चाहे जितनी देर तक उनको कुर्सी पर बैठाए रखिए। आज जो लोग ताकत में हैं वो कभी इस बात को ना भूलें कि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिस माचिस से लोगों के घरों में आप आग लगा रहे हैं, वही माचिस की तीली आपके घर को जलाकर भी स्वाहा कर सकती है। पावर सेंटर में आज इतना ही, लेकिन ऐसे अफसरों पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा। जालिम कहा गया न सितमगर कहा गया, कातिल के डर से कुछ भी ना खुलकर कहा गया। अभी माचिस है तेरे हाथ में, तू चाहे जितने घर जला, पर हवा के मिजाज से खौफ खा, कहीं ये तेरा घर भी ना जला दे। नमस्कार।